भैया बहुत भावुक है कि सब लाला की कृपा से हुआ है। ये पूरा भाव लाला ने दिया है, हर चीज लाला ही करता है। स्वर्ण रजत सिंहासन है, ठाकुर जी का हिंडोला है, दिव्य दर्शन है। तो आज ही के दिन ठाकुर जी एकमात्र दिन ऐसा है जिस दिन झूले में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये दर्शन बड़े दिव्य, बड़े दुर्लभ है। हर एक को इस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं बात सोचता भी हूँ। तो जब हम वापस आए हैं अंदर, तो देखा तो न घंटी में पानी है और ना ही उस कटोरी में पानी है। और इसका प्रत्यक्ष गवाह मैं था कि जाने से पहले हमने ठाकुर जी का आचमन कराया था। वो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, वो कितना प्यारा है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हरियाली तीज के पर्व पर हमारे और आपके बांके बिहारी जी सभी भक्तों को सोने के हिंडोले में बैठकर दर्शन दे रहे हैं। आप देखेंगे तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। कितना उत्साह है भक्तों में, क्योंकि साल में एक बार ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। सोने के हिंडोलों में विराजमान होकर हर भक्त चाहता है कि ठाकुर जी की कृपा हो। और हमारे साथ हैं यहाँ के बांके बिहारी मंदिर के सेवायत सोनू गोस्वामी जी। आइए। श्री अरदास। राधे राधे। जय बिहारी जी की राधे राधे। श्री अरदास। आज तो बड़ा पावन पर्व है, ठाकुर जी हिंडोले में दर्शन दे रहे हैं, तो कैसे आपने सजाए ठाकुर जी आज? ठाकुर जी का आज दिव्य दर्शन है, हरियाली तीज का दर्शन है, सारा हरा हरा दर्शन है। स्वर्ण रजत सिंहासन है, ठाकुर जी का हिंडोला है, दिव्य दर्शन है। तो आज ही के दिन ठाकुर जी एकमात्र दिन ऐसा है जिस दिन झूले में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये दर्शन बड़े दिव्य, बड़े दुर्लभ है। हर एक को इस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। आज के में क्या खास होता है? कब से ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं इस हिंडोलों में बैठकर? सुबह 6 बजे से आज दर्शन आरंभ है, रात को 12 बजे तक रहेंगे। और इतनी भीड़ को देखते हुए टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है ताकि ठाकुर जी के दर्शन हर एक उस भक्त को हो जो वृंदावन में आके अपने आप को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जो हिंडोला है, झूला है, वो कहीं भी विश्व में नहीं है। जब हमारा ठाकुर ही दूसरा नहीं है तो उसका हिंडोला दूसरा कहाँ से होगा? एक ही ठाकुर है और इसका एक ही हिंडोला बना हुआ है। इसके अलावा ना ऐसा ठाकुर आपको कहीं मिलेगा और ना ऐसा हिंडोला मिलेगा। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सेठ हरगुलाल ने बनवाया था। ये दिव्य चीज है, दिव्य दर्शन है, आनंद के दर्शन। आज की जो दर्शन भक्त करता है तो क्या उसको फल मिलता है? देखिए, ये तो ठाकुर जी के आप कभी भी दर्शन करें, प्रभु आपको हमेशा फल देंगे। लेकिन आज के विशेष दर्शन जो आप देखेंगे, हरी पोशाक में, हरा ही सब कुछ है ठाकुर जी का। सखियां आज हैं, उन्होंने भी हरा पहना है। तो ये जो देख के जो आपको मिलेगा, जो रस तत्व मिलेगा इसका, वो और दूसरा नहीं मिलेगा। तो आज जो 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 पूर्णता है वो पूरी है ठाकुर जी की हरे में। उनकी सखियां हरी हैं, वो खुद हरे हैं और सब आनंद में है। तो आज विशेष ठाकुर जी का दर्शन है केवल हरियाली तीज को। आज आप एक सेवायत के साथ साथ जॉब भी करते हैं विदेशों में। कहाँ कहाँ आपने जॉब की है? मैंने यूएस में किया है, फिर ओमान में किया है, सिंगापुर में किया है और अब मैं यूरोप जा रहा हूँ। और सब वो ठाकुर जी की ही कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप अमेरिका, यूरोप जा रहे हैं तो चित्त आपका कहाँ रहता है वहाँ पर? देखिए, किसी भी ब्रजवासी का, और उस पे वो गोस्वामी है, उसका चित्त वृंदावन और बिहारी जी के अलावा कहीं लग ही नहीं सकता, है ना। तो ठाकुर जी अब कैसा है ना कि दो चीजें होती हैं। एक तो ये जो शारीरिक रूप है वो दिखाना पड़ता है, जहाँ पे आपको घर चलाना है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, उनका अर्थ की व्यवस्था करनी है, उसके लिए वो जॉब करता है। लेकिन जब वो आध्यात्म, जब वो मानसिक अपना चाहता है उत्थान, तो वो ठाकुर जी के यहाँ और कोई दूसरी जगह नहीं है। चित्त हमेशा गोसाई का बिहारी जी में ही रहता है। इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे लगे। स्पेशली आप आज ही के दिन दर्शन के लिए आए हैं वहाँ से? हाँ, मैं अभी परसों ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल ये दर्शन के लिए आया हूँ। अदरवाइज तो मुझे 2 दिन पहले ट्रैवल करना था, लेकिन क्योंकि हरियाली तीज बीच में थी तो मैं दर्शन करके ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके फिर जाऊँ, ऐसी मेरी इच्छा थी और प्रभु ने वो स्वीकार भी की। कोई लीला आपके स्मरण में हो ठाकुर जी की जब आप सेवा करते हैं, तो कोई लीला आपके साथ करी हो जो भक्तों को आप साझा करना चाहते हो? देखिए, मैं तकरीबन 2 साल पहले सिंगापुर से आया था। तो उस दिन सेवा थी, शाम में हम सेवाकारी शयन भोग हैं, तो शयन सेवा में हम गए हैं। तो ठाकुर जी का भोग आता है आधे घंटे के लिए। तो हमारे यहाँ पे ठाकुर जी के भोग से पहले और बाद में यमुना जल का ठाकुर जी को आचमन कराते हैं। तो चांदी की एक हमारे पास में घंटी है और उसी में कटोरी होती है, उससे आचमन करा के और वो रख देते हैं।
और मतलब मुझे बड़ा मतलब मेरे रोम रोम खड़ा हो जाता है जब मैं बात करता हूँ तो, कि जब हम वापस भोग उसर के जब वापस आए हैं ठाकुर जी के गर्भगृह में, तो मैंने देखा कि देखिए आप रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं बात सोचता भी हूँ। तो जब हम वापस आए हैं अंदर, तो देखा तो न घंटी में पानी है और ना ही उस कटोरी में पानी है, और इसका प्रत्यक्ष गवाह मैं था कि जाने से पहले हमने ठाकुर जी का आचमन कराया था। तो अब वो जल कहाँ गया, वो घंटी में से जल कहाँ गया, या वो कटोरी में से जल कहाँ गया, ये प्रभु जानते हैं या उनकी लीला जानते फिर वो भी पी गए उसको तो। हैं। और कौन, सब कुछ वैसा ही है। तो ठाकुर जी लीलावत है, उनका रस जो सबसे जरूरी है वो ठाकुर जी का रस है, उसका आनंद लीजिए। और उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी ने बहुत अच्छी एक बात कही है, स्वामी जी ने, मायरी सहज जोरी कर पड़े। तो वहां पे जो मायरी शब्द है वो हर एक के लिए नहीं है। जो ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित कर दे, जो सखी रूप में आ जाए कि हाँ जो भी है प्रभु है। क्योंकि हमारे ब्रज में एक बात कही है, मीरा ने एक बहुत सुंदर बात कही है। जब मीरा किसी संत से मिलने के लिए गई, तो संत ने बोला कि हम औरतों से नहीं मिलते, लेडीज से नहीं मिलते। तो मीरा ने बहुत सुंदर बात कही, बोली मुझे आज मालूम पड़ा कि ब्रज में कोई दूसरा पुरुष भी है। ब्रज में केवल एक ही पुरुष हुआ है और वो है, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं। हम सब सखी रूप में, ठाकुर जी का सखी में भाव है, हम भी उसी भाव से पूजा करते हैं ठाकुर जी की, आनंद लेते हैं। और वो रस तत्व रस, उसके अलावा और कोई दूसरा रस ना इस दुनिया में है, ना विदेश में है, ना यूएस में है, ना कहीं भी नहीं है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिलता, पाठ पूजा कोई भक्त आपको वहाँ मिलता है यहाँ बिहारी जी का? असल में बिहारी जी के जो मेरे ठाकुर जी हैं, मैं उनको साथ रखता हूँ और उन्हीं की सेवा में ठाकुर जी की सेवा मान के करता हूँ, जहां भी हूँ। आज भी मेरे साथ हैं, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे साथ में जाते हैं, या मैं उनके साथ जाता हूँ जहां भी जाते हैं, और उनकी सेवा पूजा उसी रूप में चलती है जैसे यहाँ पे चलती है। हर उत्सव का हम वैसे ही भोग लगाते हैं, वैसे ही आनंद लेते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं वृंदावन में। किस कंपनी में जॉब करते हैं आप? मैं विप्रो में। जी। ठाकुर जी की तरफ चित रहता है, लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमेशा बुला ही लेते हैं आपको जब उत्सव होता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मतलब ठाकुर जी की विशेष कृपा है, बस उसका थोड़ा सा अनुभव करने की जरूरत है। आपको भी महसूस होगा, वो थोड़ा सा अनुभव कीजिए, आनंद बहुत सुंदर। राधे राधे, वाकई बिहारी जय हो जय हो, कुंज बिहारी श्री अरदास, जय हो जय बिहारी। वो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, वो कितना प्यारा है। हमारे साथ भक्त हैं जो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति जी कहाँ से आई? हैदराबाद। हैदराबाद से यहाँ पर आई, ठाकुर जी के दर्शन किए, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और भगवान की कृपा है कि हम लोग यहाँ पे आके ये चीज देखे। और तीज का सावन है तो राधे राधे बोलो और दर्शन करो। काफी सुंदर दिख रहे हैं झूले में बांके बिहारी विराज जो है सो, और मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। पहली बार ऐसे दर्शन किए हैं? हाँ, पहली बार ऐसे दर्शन किए, पहले भी बहुत बार आए हैं पर ऐसे झूले में साथ साथ पहली बार दर्शन किए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। राधे राधे। राधे राधे भैया। आप तो बड़ी भावुक हो रही हैं। हाँ भैया, बहुत भावुक है कि सब लाला की कृपा से हुआ है। ये पूरा भाव लाला ने दिया है, हर चीज लाला ही करता है। जिधर हम जाते हैं, जो हम दर्शन कर रहे हैं, सब लाला की कृपा से ही हो रहा है। तो लाला की कृपा ऐसे कैसे हो गई आप पर? अब वो भाव आ गया है लाला पे, खुद ही लाला ने ये भाव दिया है कि उनकी सेवा में प्रधान हूँ मैं, तो ये भाव आ ही गया है ऑटोमेटिकली। पहले भी आप दर्शन करने आती हैं? हाँ, पहले भी आ चुके हैं। आज तो झूले में दर्शन दे रहे हैं। आज तो पहली बार हिंडोले में दर्शन मिले हैं, तो बहुत आनंद मिला है, बहुत आनंद। क्या करती हैं आप? मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, जो मेरा लाला कार्य देता है वो करती हूँ। तो ये आपके लाला है? हाँ, ये मेरे लाला। क्या नाम रखा है? कन्हैया। तो कब से आप सेवा कर रही हैं? 3 साल हो गए ये सेवा में। तो मन में कैसे भाव आ गया कि इनकी सेवा करनी चाहिए? बस मतलब मैं मैया जैसी सेवा करती हूँ, ये मेरा लाला है तो मैं मैया के रूप में सेवा करती हूँ। पहले सखी भाव दिया है, फिर मैया का भाव दिया है लाला ने। वो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, वो कितना प्यारा है। किस परिया तुझको किसने सजाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुम्हें सुंदर से सुंदर
गजरा पहनाया है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। राधे राधे जय। अलग ही अनुभूति है। प्रभु की कृपा है कि हमारे ड्यूटी भी हो रही है और प्रभु के दर्शन भी हो रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। सब लोग जितने भी जो लोग आ रहे हैं वो तो इनका दर्शन का प्रसाद पा ही रहे हैं। जो लोग आपके माध्यम से ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं उनको भी दर्शन का प्रसाद मिलेगा। सब लोग यहाँ पर रिलीजियस भाव से आते हैं और रिलीजियस का यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम होता है। जो लोकल लोग हैं यहाँ पर काफी जनता का सहयोग करते हैं, पुलिस का भी सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से इसको हम संपन्न कराने में। अन्य जनपदों में भी आपका ड्यूटी रही है, यहाँ पर और वहाँ पर क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, सब जगह का अपना अपना टाइम उसका इशू रहता है, अलग अलग अपना उसका मैट्रिक्स है। यहाँ पर अलग भाव है, वहाँ पर अलग भाव है। सब जगह अपना अपना सब जगह महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्व है। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से दर्शन हो रहे हैं।